ऑन कर दीजिए, ताकि आप जो भी अभी मैं चीजें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो भी चीजें आपको गाइड करने वाला हूँ, वो प्रॉपरली आपको पता चले। ओके, और बहुत सारे सवाल करूंगा मैं आप लोगों से, और उसका जवाब आपको देना है, और उसी में हम लोग सेशंस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं, अभी जो हमने टॉपिक्स, अभी मेरा जो टॉपिक्स चल रहा था, अभी हमने कंबाइंड क्लब किया, तो फाइबर के बारे में। ओके, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले कि फाइबर क्या आपका जो स्किन है ना, स्किन के लिए बेनिफिशियल है, या क्या फाइबर आपके हेयर को हेल्दी रखने में मदद कर सकता है। ठीक है, ओके। और रख सकता है तो क्यों रख सकता है। ठीक है, ओके। तो उससे पहले मेरी सुरीली आवाज आपके कानों तक पहुंच पा रही है, और मेरा सुंदर सा चेहरा सबको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? अब जिसको सुंदर सा नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपकी आंखों में प्रॉब्लम है ना। ठीक है, तो अपने को आंखों के लिए कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? जिससे मेरा चेहरा आपको सुंदर दिखाई दे दे। ऑलरेडी क्योंकि मैं सुंदर हूं, और अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आपकी आंखों में प्रॉब्लम है ना। ठीक है, ओके। तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम सागर है, आप सभी लोग ऐसे हाई विश कर सकते हो। वेरी गुड। जिस जिसके, अच्छा, जो नहीं कर रहा है, तो आपके हाथों में पेन, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? तो ऐसे करो एक बार। ठीक है, इससे भी थोड़ी कैलोरीज तो बर्न होगी, है ना। स्ट्रेचिंग कर लिया, वर्कआउट कर लिया, अब ये करने में क्या दिक्कत हो रही है ना? नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए, सो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि क्या फाइबर, है ना, ठीक है, हमारे स्किन के लिए, या हमारे चेहरे को चमकदार बनाने में, या आपके स्किन में जो झुर्रियां झुर्रियां जानते हो आप सभी लोग, रिंकल्स, है ना, ठीक है, क्या आपके रिंकल्स को हटाने में वर्क करेगा या नहीं करेगा, है ना। ठीक है। अच्छा, वैसे किस किस को बूढ़ा दिखना पसंद है? हैंड रेस करो। नहीं पसंद? क्यों नहीं पसंद? रजनी मैम, क्यों नहीं पसंद आपको बूढ़ा दिखना? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। क्यों नहीं पसंद बूढ़ा दिखना आपको? हाँ, अनम्यूट हो सर गया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर बूढ़ा दिखना किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा। नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं, आपको क्यों नहीं पसंद? किसी का छोड़ो, आपको क्यों नहीं पसंद? बूढ़े बूढ़े होने में तो सब कुछ ही खराबियां होती है सर। खुद अपना काम भी नहीं कर सकते हैं हम लोग। यंग नहीं, एज मैं में जो ओनली फॉर दिखने की बातें कर रहा हूँ। काम वाम की बातें हम अभी साइड में रखते हैं। दिखना क्यों नहीं पसंद? बूढ़ा दिखना क्यों नहीं पसंद? बाय रीजन। चलो, मैम अभी सोच रही है ना क्या जवाब, और किसको बूढ़ा दिखना नहीं पसंद? अच्छा, बूढ़ा किन किन कारणों की वजह से दिखता है रजनी जी, इंसान? चलो, ये सवाल का रिप्लाई मांगते हैं। अगर आपको कोई एज, मतलब एजेड बोल रहा है या बूढ़ा बोल रहा है, तो क्या क्या रीजन रहते हैं बूढ़ा दिखने के? रागिनी जी, सॉरी, वॉइस आ रही मेरी? चलो, मैम का कुछ वो हो गया। चलो, और किसको, अच्छा, कौन कौन को बताएंगा बूढ़ा दिखना? कौन कौन को पता है बूढ़ा किस किन कारणों से दिखता है इंसान? साहिबा, आपको पता है? ढल जाते हैं इंसान और पेन्स आ जाते हैं बॉडी में। ओके। और इसलिए दिखते हैं, और झुर्रियाँ ये वो सब। तब स्किन में झुर्रियां, पेन्स, है ना, ये सारी चीजें हाँ। आने लगती है, तो इंसान लगता है बूढ़ा हो रहा है ना। ठीक है, ओके। चलिए, तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे, ओके, कुछ और बोल रहे थे, सॉरी, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? क्या क्या बोल रहे थे? इधर हेयर पे किया था हाथ, वो मिस हो गया। बाल बाल भी पूरे सफेद हो जाते, वाइट हो जाते, जिससे और बूढ़े दिखते। ओके, हेयर भी वाइट हो जाते हैं, है ना, राइट। ओके, तो अभी ये कारण होते हैं जो इंसान बूढ़ा दिखता है। ठीक है, ओके। और बूढ़ा दिखना क्यों नहीं पसंद सबको? जैसे कि मैं बता रहा हूँ मेरी, ठीक है, ओके। मुझे बूढ़ा दिखना क्यों नहीं पसंद? क्योंकि जब मैं आप एजेड दिखूंगा, तो लोग मुझे अलग नजरों से दिखते हैं, है ना, ठीक है। मेरे फेस का एक्साइटमेंट चला जाएगा, या ग्लो चला जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे रीजन रहते हैं कि बूढ़ा दिखना पसंद नहीं रहता लोगों को, सबको यंग दिखना पसंद रहता है। सबकी अलग अलग फिलोसफी है। अब सपोज करो, अगर आपको बूढ़ा दिखना नहीं है ना, तो आप में से कौन कौन लोग कुछ चीजों का प्रयास कर रहे हैं, या कुछ चीजें आप ऐसी कर रहे हो जो आपको बूढ़ा नहीं दिखने में मदद करे? अच्छा, किस किस को लगता है आप अपनी एंटी एजिंग और अपने यंग रखने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हो? किस किस को लग रहा है कि आप खुद को यंग रखने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हो? मेरी आवाज आ रही है ना आपके कानों तक? हाँ, सुरीली आवाज आ रही है?
चलो सुरीली को छोड़ देते हैं, आवाज तो आ रही है? हाँ, आ रही है सबको, वेरी वेरी गुड, है ना, ठीक है। तो अच्छा, कौन कौन अपने आप को यंग रखने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हो आप लोग? सबाना जी, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सबाना जी आप अपने आप को यंग हाय रखने के लिए? हाय गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अपने मैम। आप को यंग रखने के लिए मैं न्यूट्रिशनल डाइट ले रही हूँ, ओके। वर्कआउट सेशंस ले रही हूँ, पानी ओके। का इंटेक अच्छा कर रही हूँ, ओके। और अपने आप को अच्छा दिखने के लिए यानी कि हर वो चीज कर रही हूँ जिससे मैं अच्छी लगूँ। ओके। और सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए अपने ओके, खुद में। और ये कितने दिनों से कर रहे हो आप? सर मैं जनवरी से ज्वाइन हुई हूँ, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे को 7 मंथ्स हो गए हैं। 7 मंथ, तो 7 मंथ से आप कंटिन्यूटी में ये सारी चीजें कर रहे हो, तो आपको फील हो रहा है इंटरनली कि आप सच में यस यंग हो रहे हो? सर, यस सर, यस सर, मेरी स्किन अच्छी ग्लो कर रही है। ओके। और मेरा जो भी थोड़ा सा फैट था यानी सेल्यूलाइट था वो चला गया है। और ओके। स्किन अच्छे से यानी पोर्स ओपन हुए हैं और अच्छे से मतलब ब्रीथ कर रही है स्किन। और तब से मैं जैसे मैं 30s में लग रही थी, आज मैं 40s के बाद लग रही हूँ, मैं तभी भी नहीं लगती थी, अब और अच्छी लग रही हूँ, ग्लोइंग लग रही हूँ। ओके, वेरी गुड। मतलब आप खुद यंग फील करने लगे, है ना, ठीक है। जी जी जी। जी वेरी सर। गुड, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, सो मेरे सेशंस ऐसे रहते हैं, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे सवालों का जवाब, उसके बाद सेशन, ठीक है। तो चलो, अब आप लोग सपोज करो, बिल्कुल बहुत सारी चीजें कर रहे हो और करना भी चाहिए, है ना, क्योंकि यंग दिखना सबको पसंद होता है, पर यंग रहने के लिए जो चीजें करना चाहिए वो हमें क्या क्या चीजें करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एक तो वो हमें पता रहना चाहिए, और दूसरी चीजें कमिटमेंट के साथ। जैसे होता है ना, अमीर रहना सबको पसंद है ना, पैसे वाला रहना सबको पसंद है, पर उस पैसे को कमाने के लिए क्या क्या चीजें करना चाहिए वो हमें पता रहना चाहिए, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड आज एक टॉपिक है, ठीक है, जिसका नाम है फाइबर, ठीक है। फाइबर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें फाइबर में कवर अप कर ली है, मैं एक बार रिवीजन आपको करवा दूंगा, ठीक है, ओके। जैसे कि एग्जैक्टली फाइबर क्या होता है? फाइबर एक कार्बोहाइड्रेट जो खाते हैं ना हम लोग, जैसे आप लोगों को पता है ना, 3 प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिशंस हमारे बॉडी में जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ठीक है, ओके। कार्बोहाइड्रेट जो खाते हैं वो बॉडी में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन जो खाते हैं वो बॉडी में जाके एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है, और फैट जो खाते हैं वो बॉडी में फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट में 2 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मतलब जो प्लांट से हमें चीजें मिलती है, जैसे लाइक वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है, फ्रूट्स हो गए, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें। तो जो प्लांट बेस्ड कार्बोहाइड्रेट होता है उसी का एक रूप होता है फाइबर, ठीक है, उसी का एक रूप होता है फाइबर। और फाइबर हमारी बॉडी के लिए काफी सारे बेनिफिट्स देता है, ठीक है, ओके। डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखेगा, ठीक है, ओके। आपकी बॉडी को एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ाएगा, ओके। थर्ड चीजें आपके जो आते हैं, है ना, ठीक है, उसको प्रॉपर वे से क्लीन अप करने में काम करता है, ठीक है। फोर्थ, आपके जो छोटी आंत है उसमें कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देता। ये मैंने ऑलरेडी टॉपिक कर लिया इसलिए थोड़ा फास्ट फास्ट बता रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो उसको जो आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, हमारी आंतों में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको जमने नहीं देता, ठीक है। एंड फाइबर के जनरली 2 टाइप्स होते हैं, है ना। पहला होता है सोल्यूबल फाइबर और दूसरा होता है इनसोल्यूबल फाइबर, मतलब घुलनशील फाइबर और अघुलनशील फाइबर, ठीक है। 2 टाइप्स के फाइबर हमारी बॉडी में जाते हैं, और ये दोनों टाइप्स के फाइबर को हमारी बॉडी खुद नहीं पचाती, ठीक है, ओके। इसको बॉडी द्वारा नहीं पचाया जाता, हमें इसको पचाने के लिए ज्यादातर ज्यादातर लिक्विड लेना होता है, ठीक है, ओके। और फाइबर को पचाने के लिए अगर आपने प्रॉपर वाटर इनटेक पूरा नहीं किया अपना, तो आपको मतलब जो होता है ना कब्ज का प्रॉब्लम होने के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब हम आज समझेंगे कि एक तो स्किन के लिए फाइबर क्यों जरूरी है, और अगर आपको आपके आपके स्किन को बेटर करना है तो उसमें से एक, मतलब क्या बोलते हैं, एक न्यूट्रिशन कंटेंट मान के चलो फाइबर का होता है, ठीक है, एक न्यूट्रिशन कंटेंट फाइबर का होता है। अब फाइबर हमारे स्किन के लिए कैसे अच्छा है, सबसे पहले ये समझते हैं, ठीक है, ओके, है ना। और भी बहुत सारी चीजें लगती है स्किन के लिए, पर फाइबर क्यों अच्छा है वो समझते हैं। अच्छा, किस किस को, ऑलरेडी सबसे मैंने पूछ लिया, सबको यंग दिखना पसंद है ना, किसी को एजेड दिखना पसंद नहीं है, सबको यंग दिखना पसंद है। कोई है यहाँ से जिसको एजेड दिखना पसंद है? तो आप मीटिंग लीव कर सकते हो, है ना, ठीक है। अगर आपको यंग दिखना पसंद है तो इधर रहने का, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले फाइबर आपका जो स्किन है, जो झुर्रिया है ना, झुर्रिया जानते हैं, रिंकल्स, है ना, ठीक है। रिंकल्स जैसे ही आपके चेहरे पे, आपके फेस पे पड़ती है तो आपकी ऑटोमेटिकली एज
क्या दिखने लगेंगी, ज्यादा दिखने लगेंगी। अगर आपकी 30s में भी रिंकल्स पड़ गई तो आपका एज ज्यादा दिखना पड़ेगा। और ये रिंकल्स को हटाने के लिए आज की डेट में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, ओके, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग एक तो आउटर, इंटरनल छोड़ दिए, आउटर न्यूट्रिशन या आउटर कॉस्मेटिक्स का ज्यादा यूज कर रहे हैं। जैसे आप पार्लर्स में जाएंगे तो पार्लर्स में तो पूरी लेयर लगा देते हैं ना एक, ऐसे होता है ना आजकल। जब आप किसी की मैरिड वगैरह होती है या आप फंक्शंस में जाते हो तो एक तो पूरा दूसरा लेयर ही आ जाता है ना, वो मेकअप का। पर वो सुबह तक ही टिकता है, क्योंकि कभी ना कभी मुंह धो लेंगे ही हम लोग का ना, ठीक है। तो वो सुबह तक, तो वो परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है, ओके। तो आपका जो रिंकल्स है, रिंकल्स को हटाने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें ट्राई करते हैं। लाइक अब जैसे हमारी फेस पे रिंकल्स क्यों आता है, किसको पता है रिंकल्स क्यों आते हैं? मतलब हम कम एज में ही बूढ़े क्यों दिखने लगते हैं, किसको पता है यहाँ? क्योंकि आप अपनी बॉडी का ध्यान रख रहे हो तो हमें सबको पता रहना चाहिए, है ना? ठीक है, किस किस को पता है रिंकल्स क्यों आते हैं, किसको पता है? नुसरत जी, क्यों आते हैं रिंकल्स? ओके, क्यों आते हैं संजू मैम, क्यों आते हैं रिंकल्स? अनम्यूट का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या आप लोगों के पास, या मेरे सवालों के जवाब नहीं देना है? कुछ तो बोलो, ऐसे में कैसे काम चलेगा? आ रहा है अनम्यूट, अनम्यूट माई सेल्फ का ऑप्शन आ रहा है? नुसरत जी आ रहा है अनम्यूट माई सेल्फ का ऑप्शन? अनम्यूट कीजिए, पहले अनम्यूट कीजिए। चलो, अच्छा चलो, संजू जी ने अनम्यूट कर लिया। हाँ जी मैम, नमस्कार, कैसे हैं आप? अच्छी हूँ सर। अच्छे हो, ठीक है। हाँ, अभी ओ- घूमने ही आई हूँ मैं। वर्कआउट आज नहीं कर पाई, ओके, यहाँ पे टाइम नहीं मिला तो मैं घूमने आ गई थी। चलो वेरी गुड, घूमने आए, बहुत अच्छी बात है। तो आपको पता है ये चेहरे पे झुर्रियां क्यों आती है? जी नहीं सर। नहीं यार, नहीं पता, चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। ठीक है, अब रिंकल्स क्यों आते हैं, सब लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है, ओके। आपके पास कुछ चीजें नोट डाउन करने के लिए। तो देखो, हमारा जो स्किन है, ठीक है, हमारा जो पूरा ऑल ओवर बॉडी का जो स्किन है, इसको कोलेजन प्रोटीन की नीड होती है। किसकी? कोलेजन प्रोटीन की। ओके, जैसे प्रोटीन होता है, प्रोटीन में कई सारे टाइप्स होते हैं, कई सारी वेराइटीज होती है, ठीक है, ओके। तो उसमें से एक प्रोटीन होता है कोलेजन प्रोटीन, ओके। अब कोलेजन प्रोटीन क्या करता है, हमारे जो स्किन को है, इसको टाइट टाइट रखने में हेल्प करता है। मतलब इसकी जो इलास्टिसिटी है ना, उसको बरकरार रखने में हेल्प करेगा। और 30 के बाद में धीरे धीरे हमारी बॉडी से, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, है ना, हमारी बॉडी से कोलेजन का डेफिशिएंसी रेगुलर बेसिस पे होने लगता है। तो हमें या तो बाहर से कोलेजन इंटेक करना होता है, और जब आप बाहर से कोलेजन इंटेक कर रहे हो या कोलेजन प्रोटीन ले रहे हो, तो उसका एब्जॉर्प्शन का भी ध्यान रखना होता है। जैसे कि बहुत सारे लोग कोलेजन लेते हैं और कोलेजन के साथ में विटामिन सी भी बॉडी में जाता है। तो कोलेजन के साथ जब विटामिन सी बॉडी में जाएगा तो क्या करता है, विटामिन सी कोलेजन के निर्माण में, मतलब कोलेजन को बनाने में, बॉडी में ज्यादा से ज्यादा कोलेजन बन पाए, उसके लिए हेल्प करता है। अब फाइबर हमारे झुर्रियों में क्या हेल्प करेगा, क्या ये झुर्रियां कम करेगा? नहीं, ठीक है। क्या ये डायरेक्टली आपके स्किन पे? नहीं। ये क्या करता है, फाइबर जो हमारे बॉडी के फूड को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करने में क्या करेगा, मदद करेगा। मतलब आपकी बॉडी का एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ाएगा। तो जब एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ेगा, ज्यादा न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होना चालू होंगे, तो क्या होगा, कोलेजन के ज्यादा से ज्यादा निर्माण में, मतलब कोलेजन को ज्यादा से ज्यादा बनाने में इस तरीके से ये हेल्प करेगा। तो क्या होगा, जब आप प्रॉपर क्वांटिटी में फाइबर का इंटेक करते हो, जितना आपका बॉडी रिक्वायरमेंट मांगता है या बॉडी डिमांड करता है, तो क्या होगा, आपके बॉडी में कोलेजन का निर्माण प्रॉपर तरीके से होगा। और उसी की वजह से आपके स्किन में क्या होता है, झुर्रियां, है ना, ठीक है, जो रिंकल्स बोलते हैं हम लोग, वो आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे हेल्प करता है आपके झुर्रियों में, ठीक है। सेकेंड,
जब भी हम बाहर जाते हैं, है ना, जैसे बाहर हम लोग धूल मिट्टी में गए, या हमारा जो क्या बोलेंगे एनवायरनमेंट है, जो भी हमारा एनवायरनमेंट है, ठीक है, ओके। तो हम दिन भर अगर कभी बाहर रहते हैं, है ना, तो क्या होता है हमारे साथ में, हमारे साथ में क्या होता है, हमारा स्किन डल पड़ जाता है, हमारा स्किन डल पड़ जाता है और एकदम थका थका सा महसूस करने लगता है ना। हमारा स्किन क्या होता है, डल पड़ जाता है और हमेशा थका थका सा महसूस करने लगता है। तो जब आप फाइबर, ठीक है, ओके, आप जब फाइबर का इंटेक करते हैं, ठीक है, ओके, आपका फाइबर का इंटेक करते हैं, तो फाइबर क्या हेल्प करेगा, फाइबर क्या करेगा, जैसे बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स, है ना, ठीक है। अभी हम लोग जब स्किन को बेटर करना है तो क्या करते हैं, हम लोग सलाद का ज्यादा से ज्यादा इंटेक करते हैं, है ना, कुछ मल्टीविटामिन टैबलेट्स आती है वो भी हम लोग यूज करते हैं। तो जितने भी विटामिन और मिनरल्स हम लोग लेते हैं हमारी बॉडी में, जितने भी विटामिन और मिनरल डालते हैं, उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है, ओके। तो जब बॉडी प्रॉपर वे से चीजों को एब्जॉर्ब करना चालू करेंगी तो आपको क्या होगा, आपका स्किन क्या होगा, ग्लोइंग स्किन फील होगा। जैसे कि आप लोग ने कभी वो लिया है, जेट ड्रिंक लिया है आपने, जेट ड्रिंक, किस किसने लिया है यहाँ से। एक हमारी जेट ड्रिंक बनती, जब आप मिशन आइडियल वेट में, सॉरी, वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करोगे तो आपके कोचेस जेट ड्रिंक आपको प्रोवाइड करेंगे, या डिटॉक्स ड्रिंक भी प्रोवाइड करते हैं, है ना, ठीक है, या तो आपको फाइबर एड ऑन करते हो, तो उससे जब भी आप वो चीजें एड ऑन करते हो ना, ऑटोमेटिकली चेहरे का ग्लो बढ़ जाता है, ऑटोमेटिकली चेहरे का ग्लो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि आप जब चीजें को खाना स्टार्ट करते हो और बॉडी का इंटरनली डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है, तो फिर ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें होता है, ठीक है, ओके। इसके बाद में आता है स्किन में पिंपल्स। किस किस को पिंपल्स से प्यार है, प्यार है, अच्छा। अरे सबाना जी, आप ऐसे है बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो, अच्छा नहीं बोल रहे, ओके ओके, है ना, ठीक है, देखो, सोच समझ के बोला करो, ऊपर वाला सब देख रहा है, जैसे ही बोलते हो वैसे ही पता चला, सुबह उठे दो आ गए, है ना, ठीक है, नहीं नहीं आएंगे, टेंशन मत लो, डाइट फॉलो कर रहे हो अच्छे से, ठीक है। तो किसी को भी पिंपल से प्यार नहीं, पर बहुत सारे लोग क्या करते, जैसे ही पिंपल्स होने लगते या मुहासे आपको चेहरे पे होने लगते, लोग क्या सोचते, इन पिंपल्स का पहले तो कारण नहीं समझ पाते, है ना। 70 to 80% पिंपल्स होने का कारण रहता है आपका इनडाइजेशन, बॉडी में आपका फूड प्रॉपर वे से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, ओके। और जहां पे आपका फूड प्रॉपर वे से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो इनडाइजेशन के कारण पिंपल्स के 70% बात कर रहा हूं मैं, 70% जो शिकायतें आती, 30% और भी रीजन से हो जाती। पर हम लोग जब भी पिंपल्स आते तो हम अपने डाइजेशन को चेक नहीं करते या डाइजेस्टिव सिस्टम को चेक नहीं करते, हम बाहर से उसको क्रीम वगैरह लेना चालू करते हैं। तो वो कभी कभी क्या होता है, पिंपल्स तो चले जाता है पर वो बेचारा एक प्यारा सा दाग छोड़ जाता है ना। फिर हम सोचते हैं हम तो है चांद, और चांद में दाग अच्छे होते हैं, ऐसे सोचने लगते, है ना, ठीक है। क्योंकि हम अपने आप को चांद समझते हैं ना, कि चांद में दाग अच्छे होते हैं, अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं। जब आपको पता है कि जब इंटरनली डाइजेस्टिव सिस्टम के कारण आपको पिंपल्स हुआ, तो वो पिंपल्स बाहर से नहीं जाएगा, वो इंटरनली ही ठीक होगा, ठीक है। तो जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा या डाइजेशन आपका अच्छा रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेंगे डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम सिस्टम की, तो आपको 101% हेल्प मिलेंगी, आपके कभी भी चेहरे पे पिंपल्स नहीं होंगे, ठीक है, ओके। तो आज मैंने छोटा सा एक सेशन किया है, ठीक है। कल मैं आपको फाइबर के बारे में और भी गाइड करूंगा, और भी चीजें बताऊंगा कि कौन सा पर्सन को कौन सी सोल्यूबल फाइबर लेना चाहिए, इनसोल्यूबल फाइबर लेना चाहिए, या अगर आप दोनों टाइप्स ऑफ फाइबर इंटेक कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, ओके, तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। क्योंकि देखो क्या होता है, न्यूट्रिशन लेना एक अलग बात है, पर उन न्यूट्रिशन को प्रॉपर एब्जॉर्ब कराना बॉडी में वो डिफरेंट टास्क है, ठीक है। अगर आप न्यूट्रिशन ले रहे हो और बॉडी में न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, ठीक है, ओके, तो आपको कभी कभी कोई ना कोई दिक्कतें पैदा हो सकती है। पर अगर आप न्यूट्रिशन ले रहे हो और न्यूट्रिशन प्रॉपर वे से एब्जॉर्ब हो रहा है, तो आपको कभी भी किसी भी टाइप की कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो हम लोग कल इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, और कल मैं आपको बताऊंगा कि एक नॉर्मल रेंज क्या है फाइबर की, कहां कहां से हमें नॉर्मली फाइबर मिल सकते हो, और दूसरी, है ना, कि अगर आप हर्बल लाइफ में फाइबर लेना चाहते हो, तो हर्बल लाइफ में फाइबर के क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है, ओके।
थर्ड चीज है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है, कौन कौन सी बीमारियां ऐसी होती है जहां पे फाइबर 99 नहीं 101% आपको लेना ही चाहिए, और उसमें आपका फाइबर कैसे वर्क करेगा, क्या वर्क करेगा, और कैसे आपको रेगुलर बेसिस पे बेनिफिट्स मिलेंगे। ओके, तो कल के सेशंस में हम लोग ये बातें करेंगे। टाइम भी है ना, तो 20 मिनट सारी टेंशन भूल के सेशंस को अटेंड करना है ना, ठीक है, ताकि आपका जो बुढ़ापा जल्दी नहीं आए, है ना, ठीक है, ओके। हम चाहते हैं आपका बुढ़ापा जल्दी नहीं आए, तो वो बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजों को आप कर पाएंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, इतने ध्यान से सारी चीजों को सुनने के लिए, समझने के लिए। ओके, और अगर सेशन अच्छा लगा, चाहते हो कल भी करूँ, तो ऐसे प्यारा से एक हार्ट बना सकते हो। बाकी नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं है ना, ठीक है, नहीं अच्छा लगा मतलब, अच्छा कुछ लोगों को ही अच्छा लगा, ओके, अच्छा मतलब, अच्छा लगते जा रहा है, अच्छा किसी को हार्ट ही बनाना नहीं आता आ रहा है, अच्छा कल सेशंस मतलब कर सकता हूँ, 50% वोटिंग आ गई है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो कल सेशंस करेंगे, इसको और भी डिस्क्राइब करेंगे प्रॉपर वे से। और आने वाले टाइम पे अभी बहुत सारे सेशंस है, बहुत सारे अपकमिंग इवेंट्स है जो आपके लिए हम लोग ने ऑर्गेनाइज किए, जिससे आपको आगे ग्रो करने में काफी सारी हेल्प। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू गाइस, कल आप सभी लोगों से वापस मुलाकात करेंगे, न्यू एनर्जी, न्यू एक्साइटमेंट और एक न्यू लर्निंग। ओके, बाय बाय, सी यू, थैंक यू।